मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत की। इस दौरान भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संकट के समय बेहतरीन काम किया। राजस्थान की कोविड-19 मैनेजमेंट की पूरे हिंदुस्तान में तारीफ की जा रही है और फिर से संक्रमण बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने इसी के चलते प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है कि 45 से कम उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में छूट दी जाए। राजस्थान के मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और पीसीसी सचिव ललित तुनवा हमारे बीच में उपचुनाव को लेकर यहाँ पे लगातार दौरे हो रहे हैं। आज ही पीसीसी अध्यक्ष भी यहाँ पे प्रधानगढ़ में गांव के दौरों में आएंगे। मैं मंत्री महोदय बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर शानदार प्रयास किया है और पिछले साल भी काम किया है, आज भी कल भी उन्होंने पत्र लिखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कोरोना का जब संक्रमण काल शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सबसे बेहतर पूरे देश भर में जो कोविड के लेकर के व्यवस्थाएं की है। चाहे कोविड की सैंपलिंग की बात करें, राजस्थान सबसे अग्रणी राज्यों में रहा और उसके साथ साथ चाहे रोजगार की बात करें, चाहे जो कोविड के इलाज में लगने वाला कितना भी पैसा लगे उसकी सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और जिसकी राजस्थान के मॉडल की सराहना देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की और देश के दूसरे राज्यों के सामने भी एक उदाहरण बनकर आया है। अब जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, चूंकि कोरोना का जो ग्राफ है फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, तो मुख्यमंत्री जी ने कल जो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है, निश्चित रूप से आज 18 साल से लेकर 45 साल तक के जो हमारे युवा हैं, जो जितने भी लोग हैं 18 से 45 साल की श्रेणी में आने वाले, उन सबका भी वैक्सीनेशन किया जाए, ये मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। निश्चित रूप से ये किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुझाव है वो प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी मांग करके और जो वैक्सीनेशन है उसकी मात्रा बढ़ाई जाए और इस दायरे में 18 साल से अधिक उम्र के दायरे में आने वाले सभी लोगों को कोविड के वैक्सीन है जो लगाई जाए। तीनों जगह चुनाव हो रहे हैं, किस तरह का दावा है? देखिए, जो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार और हमारे मुखिया अशोक गहलोत जी ने जो पिछले 2 सालों में जो काम किया है उन कामों की वजह से और कोविड जैसी एक अलग परिस्थिति होने के बावजूद अच्छा प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। राजस्थान के लोगों को, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा, जब चारों तरफ लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हो गए थे, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे थे और बहुत ही एक अच्छा काम किया। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को भरोसा है कि राजस्थान में आने वाले 3 साल तक कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान का नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी के कार्यों की वजह से और कांग्रेस सरकार की रीति नीतियों की वजह से, बीजेपी के द्वारा जो किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए और उस पर प्रधानमंत्री जी जिद्दी रवैया अपना के बैठे हैं, किसानों को अनसुना कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे आज चुनाव में चल रहे हैं और लोग विकास के लिए और अशोक गहलोत पर भरोसा करते हुए इन तीनों सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे अंतर से तीनों चुनाव जीतेगी। पीसीसी सचिव हमारे बीच में है ललित तुनवाल, हम उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से संगठन काम कर रहा है चुनाव में? जी, 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में और संगठन पहले से प्रभारी वहाँ तीनों जगह जो है वो संगठन की तरफ से भी लगे हैं और प्रभारी मंत्री जी भी वहाँ पर तीनों सीटों पर, उपचुनाव की सीटों पर करीब 2 महीने से जो है पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं, संपर्क साधे में हैं। यहाँ सुजानगढ़ के जो उपचुनाव हो रहे हैं, हमारे आदरणीय भाटी साहब प्रभारी मंत्री जी हैं जो लगातार यहाँ एक गांव में जो है कि खुद जाकर सारी निगरानी रख रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि सुजानगढ़ का भी इस राजस्थान के जो सरकार है उसके अंदर सुजानगढ़ भी सीधा विकास से जुड़े, कड़ी से कड़ी जुड़े और 5 साल के लिए जो एक मत मास्टर भंवर लाल जी के नाम पर
उनके अपार स्नेह और उनके विकास कार्यों के नाम पर सुजानगढ़ की जनता ने जो उनको वोट दिया था और किसी कारण से ईश्वर की होनी है, उस कारण से ये बीच में 2.5 साल में ये फिर से चुनाव कराने जा रहे हैं, तो उनके पुत्र भाई मनोज मेघवाल जो है उन कामों को, उन सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा जनता मन बना चुकी है। और सुजानगढ़ की जनता है वो इस बार बहुत ज्यादा बड़े भारी जीत के अंतर के साथ में सुजानगढ़ की सीट कांग्रेस की झोली में डालने जा रही है। ये थे हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और पीसीसी सदस्य सचिव ललित लोनावाल, जिन्होंने लगातार कमान संभाल रखी सुजानगढ़ विधानसभा की और पूरा गांव में जोर लगा रखा है।